नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज की इस वीडियो में हम आईटीआई के स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है किसी विशेष ट्रेड से संबंधित नहीं है, बल्कि आईटीआई में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईटीआई में तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप आईटीआई से आगे बढ़ते हैं, सीटीआई करते हैं या कोई और अप्रेंटिस का एग्जाम देते हैं, तो उस समय आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है कि बताइए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीजीईएनटी। डीजीएनटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आपने डीजीएनटी वर्ड कई बार सुना होगा, ठीक है। तो डीजीएनटी की जो फुल फॉर्म दोस्तों वो है आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है डीजीईएनटी किसके अंतर्गत आता है, यानी कि डीजीएनटी किसके नीचे काम करता है दोस्तों? तो डीजीएनटी के ऊपर कौन है ये पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड बिजनेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों जो डीजीईएनटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, इसके नीचे ये काम करता है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि भारत में सभी आईटीआई किसके अंतर्गत आती है, यानी कि आपको पता चला कि डीजीएनटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन अब भारत में जितने भी आईटीआई हैं वो किसके नीचे काम करती हैं, यानी कि उन आईटीआई को संचालित करने का जो काम है वो कौन करता है, किसके आदेशों का जो है आईटीआई देश में पालन करती है? वो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड बिजनेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन जो बी है वो सही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो संस्था है इसी के अंतर्गत जो है भारत की सभी आईटीआई काम करती हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न कि बताइए एनसीवीटी का मतलब क्या है। एनसीवीटी का आपने सुना हो दोस्तों कि आपको सर्टिफिकेट मिला कि वो एनसीवीटी का है या फिर एससीवीटी का है, ठीक है। तो एनसीवीटी और एससीवीटी का भी आपको मतलब पता होना चाहिए दोस्तों। एनसीवीटी क्या है? एनसीवीटी वो सर्टिफिकेट का नाम नहीं होता, एनसीवीटी वो संस्था होती है जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, यानी कि आपको सर्टिफिकेट देने वाली जो संस्था है उसे हम एनसीवीटी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? भारत सरकार की एक एडवाइजरी काउंसिल होती है, सलाहकार होती है भारत सरकार की कि आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो शिक्षा है वो जो पढ़ते हैं उसमें किस तरह के बदलाव करने चाहिए, उनके सिलेबस में क्या क्या नया ऐड करना चाहिए, ये सब सलाह आपकी एनसीवीटी प्रोवाइड करती है। तो एनसीवीटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। नेशनल सर्टिफिकेट वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल कंट्रोल वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी का पूरा नाम है। अगला सवाल है एससीवीटी का फुल फॉर्म। आपने एनसीवीटी तो जान लिया कि नेशनल ही है, लेकिन एससीवीटी का मतलब क्या है दोस्तों? एससीवीटी में सिर्फ एस का फर्क है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दिया गया है कि आईटीआई के जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए आपने आईटीआई पूरी कर ली, अब आपको पता है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो एनसीवीटी का है या फिर एससीवीटी का है। आपने सुना कि सर्टिफिकेट एनसीवीटी का है, यानी कि वो सर्टिफिकेट आपको एनसीवीटी ने दिया है। अब सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन उस सर्टिफिकेट को हम क्या कहेंगे दोस्तों? एनटीसी कहेंगे, एनएसी कहेंगे या एनआईसी कहेंगे? दोस्तों उसे हम एनटीसी कहेंगे। एनटीसी क्यों कहेंगे? क्योंकि एनटीसी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ने आपको दिया है। तो आईटीआई का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम एनटीसी के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सातवां प्रश्न आ गया है कि एनटीसी का मतलब क्या है दोस्तों? एनटीसी का मतलब है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बताइए अप्रेंटिस के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आईटीआई के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसे एनटीसी कहते हैं, लेकिन जब आप अप्रेंटिस करते हैं आईटीआई के बाद और फिर से आपको एग्जाम देने के बाद एक नया सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम एनएससी, एनएटी, एनसीए या फिर एनसीआई, तो उसे हम एनएसी कहते हैं। एनएसी क्या होता है दोस्तों? एनएसी की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। 9वां प्रश्न है एनएसी स्टैंड फॉर, यानी कि एनएसी की फुल फॉर्म क्या है? जो आपको अप्रेंटिस करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिला है उसे एनएसी कहते हैं, और एनएसी की फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है 9वें प्रश्न का। एनएसी का मतलब है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न है कि भारत में आईटीआई की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, यानी कि भारत में सबसे पहली जो आईटीआई थी वो कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? वो स्टार्ट हुई थी आपकी सन 1950 में, ठीक है, यानी कि भारत की आज़ादी के 13 साल बाद। अगला सवाल है भारत में सबसे पहली आईटीआई कहाँ बनी थी?
तो दोस्तों 1950 में भारत की सबसे पहली आईटीआई बनी थी और कहाँ बनी थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो दोस्तों जो भारत की सबसे पहली आईटीआई थी वो कोलकाता में बनाई गई थी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, आईटीआई के फाइनल पेपर को क्या कहते हैं? जब आपका आईटीआई का फाइनल एग्जाम होगा, मंथली टेस्ट होते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल एग्जाम होता है जिसमें आप क्वालिफाई करके जो है एक सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आईटीआई के फाइनल एग्जाम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम एआईआईटी या फिर एआईटीटी एक्ट या फिर एआईटीआई। तो दोस्तों उसे हम एआईटीटी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 12वें प्रश्न का आपके फाइनल एग्जाम को हम एआईटीटी कहते हैं। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि बताइए एआईटीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो एआईटीटी का मतलब दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, यानी कि जो कि एनसीवीटी लेती है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आईटीआई में दाखिला लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए कि आप आईटीआई में एडमिशन ले सकें? तो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र दोस्तों 16, 15, 18 या फिर 14। तो दोस्तों आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो उम्र है वो 14 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी आयु 14 वर्ष से कम है तो आप आईटीआई में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपकी आयु 14 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो आप आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आखिरी प्रश्न है हमारा कि इंडियाज फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर दिव्यांगजन विल कम अप इन विच स्टेट, यानी कि भारत की पहली आईटीआई बताइए जो दिव्यांगजन यानी कि जो डिसेबल लोग होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उन लोगों के लिए बनाई गई थी। तो वो किस स्टेट में बनी थी दोस्तों? मुंबई, दिल्ली, असम या फिर चेन्नई। तो दोस्तों जो डिसेबल जो लोग होते हैं, दिव्यांगजन जिन्हें हम बोलते हैं, उनके लिए जो पहली आईटीआई बनी थी भारत में वो बनी थी दोस्तों आसाम के अंदर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इसी तरह की जानकारी आपको फ्यूचर में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।